कभी आपने रात के सन्नाटे सुने हैं? सुना होगा। कभी उन सन्नाटों से बात की है? किया होगा। मगर क्या कभी उन सन्नाटों को लिखा है? शायद नहीं। तो आइए सुनते हैं उस व्यक्ति की डायरी में लिखे उन रात के सन्नाटों को। जी हाँ, मैं हूँ आकाश तिवारी, कहानियाँ सुनाता हूँ। तो हमारी आज की कहानी उड़ान भरने के लिए तैयार है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, ईयरफोन कान में डाल लें, आंखें बंद कर लें और ध्यान से सुने। एक वक्त था जिसमें मैं जीना नहीं चाहता था। एक गूंज थी जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था। एक अकेलापन था जिसमें मैं रहना नहीं चाहता था। वो वक्त कई सवालों के जवाब ढूंढता था। वो वक्त तमाम हिसाबें करता था। उस वक्त से हर रोज़ गुजारिश करता था जल्दी जाने की, मगर वो वक्त जल्दी गुजरना नहीं जानता था। यूँ तो कई नाम हैं उस वक्त के। अंधेरा, अंधकार, रात। जी हाँ, कितनी अजीब बात थी कि वो रात मेरे कई राज जानता था। मेरे सारे कहे और अनकहे किस्से पहचानता था। करता था मैं भी कई सवाल उससे, मगर वो अपना जवाब सन्नाटे में दे जाता था। उन सन्नाटों ने कब मुझे जकड़ लिया और डिप्रेशन ने कब मेरी उंगली पकड़ लिया, पता ही नहीं चला। उन रातों में कई सारे झूठे वादों के पंख लगे थे, जो हर रोज़ उड़ना चाहते थे, अपने पंख धोना चाहते थे और अपनी नई उड़ान भरना चाहते थे, मगर नहीं, वो बस फड़फड़ा के रह जाते थे। कभी उन्हीं रातों में हम सितारों के नीचे लेटकर बड़े बड़े सपने देखा करते थे। दादी माँ की कहानियों से पता लगा लेते थे कि दुनिया कैसी है। फिर हम बड़े हो गए, वक्त गुजरा, लोग मिले, कुछ रह गए और बहुत चले गए। जो चले गए वो भूल गए, और जब सब भूल गए तब तुम आई आयशा। तुम्हारे साथ वो रात आई, वो पहली वाली रातें, जब घंटों बात करते करते या तुम सो जाती थी या मैं, और अगली रात फिर से तैयार रहते थे कुछ नई बातें करने के लिए। महीना बीता, सालें गुजरी, मगर दिन और रात हमेशा हम दोनों में ठहरी। फिर महसूस हुआ मुझे कि अब तुम बिना बात किए सो जाती थी। घंटों के बजाय अब मिनटों में बात करती थी। मेरी कहानियों में अब तुम गलतियाँ निकाला करती थी। तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारे जज्बातें अब सिर्फ तुम्हारी हुआ करती थी। बात बड़ी सिंपल थी। हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजार लिया था। तुम्हारे हिस्से के किस्से अब पन्नों में भर रहे थे। हमारे वादे अब कमज़ोर पड़ रहे थे। शामें अब डरा करती थी रातों से, क्योंकि रातें अब मुझे कैद कर रहे थे। वहीं से शुरू हो गई वो रात के सन्नाटे, जहाँ अकेलापन, गूंज और कई सारी बातें, जिसका जवाब ना मेरे पास था ना वक्त के पास। वक्त गुजरा, नए लोग मिले, रात के सन्नाटों में सिर्फ तुम मिले। ख्वाहिशें थी इश्क में हद से गुजर जाने की, मगर इश्क अब सिर्फ मेरे पन्नों में मिले। वही पन्ने जिसमें अब रात के सन्नाटे लिखने लगा था, अकेलेपन को खुद से साझा करने लगा था। शामें अब रातों से नहीं डरा करती थी, क्योंकि वह रातें अब कई सारी कविताएं और किस्से लिखने लगा था। वही रात के सन्नाटे जिसमें मैं कभी जीना नहीं चाहता था, उसी रात के सन्नाटों ने मुझे कहानीकार बना दिया। उसी रात के सन्नाटों ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया, तुम्हारे बगैर आयशा। एक सेकंड, ये आयशा कौन है? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में, जिसका टाइटल है लेटर टू आयशा। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।